हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मैं आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स मैं आपको उनके नमूने बना करके दे दूँगा। सॉल्व आपको करने हैं, ठीक है। कैसे करना है कि देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, फिर उस क्वेश्चन की मैंने पूरी रूपरेखा तैयार कर दी है। उसको कैसे सॉल्व करना है ये सब आपको करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको अपने मन से करनी पड़ेगी, मैं बता देता हूँ। इसके बाद में सभी लोग भेजेंगे और मैं उसका आंसर चेक करूँगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल व स्थिर वैद्युत बल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल मैंने आपको 11th में बताया था गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। और वह स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल यानी कि कूलाम बल, ये मैंने आपको अभी 12th की क्लास में बताया हुआ है। के बीच में हमको क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं हमको ध्यान क्या क्या देना है। हमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, जो मैंने आपको 11 में बताया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है, ये एक जी नियतांक है, m1 m2/r², यानी किन्हीं दो कणों के बीच की दूरी का वर्ग और उनके द्रव्यमान का गुणनफल, ये ही होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर देखिए, हमारा इलेक्ट्रॉन दिया है तो हम लेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, फिर दिया है प्रोटॉन तो लेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, तथा उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी क्या है? r² है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर r दिया नहीं है, ये अभी हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको इनके बीच की दूरी भी क्लियर हो जाएगी क्या होता है। इसके बाद में हम कूलाम बल की बात करें तो कूलाम बल में हमको उन कणों का आवेश देखना होता है, ठीक है। आवेश क्या है? Q1 K इंटू Q1 Q2/r²। तो ये मैंने आपको अलग अलग दे दिया, गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में हमको क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे दोनों बलों में अनुपात, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल अनुपाते वैद्युत बल या कूलाम बल, ये हमने अनुपात कर लिया। अब आइए बात करते हैं इनके कुछ मान की। तो स्टूडेंट्स, हमको पता है me, यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि आपको बताया गया होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की। तो इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये मान आपको याद रखने हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब देखिए, हमारे पास में ये नियतांक है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और ये कूलाम बल नियतांक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, इसके बाद में कूलाम बल जो नियतांक होता है 1/4πε0 का मान जो होता है 9 × 10⁹ होता है। तो ये मान यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं इसकी केवल रूपरेखा तैयार करता हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, दिया गुरुत्वाकर्षण बल बटे वैद्युत बल। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर देंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमारा फार्मूला लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ये होता है G इंटू m1 m2/r²। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल बटे, फिर हमने एक बटे निशान लगाया। अब हमको करना है वैद्युत बल। तो वैद्युत बल ये है हमारा, इसको कर देंगे तो K इंटू Q1 Q2 और अपॉन में r², ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ये हो गया हमारा। अब ऐसी कंडीशन में 1 2 3 4 आपस में बटे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसका गुणा सबसे नीचे वाले गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी, जा करके इक्वेशन हमारी कुछ बनेगी, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगी
जी इंटू M1 M2 और आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में ये वाला आर स्क्वायर इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया। अब देखिए इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में एक फार्मूला निकल करके आ गया। और फार्मूला क्या निकलता है, G इंटू M1 M2 अपॉन K इंटू Q1 इंटू Q2। स्टूडेंट्स ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में अनुपात निकल आएगा। आप इस फार्मूले से लगा करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन में आपको सॉल्व करना है। जी का मान जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जी का मान रख देंगे। M1 M2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के क्रम से द्रव्यमान है, जो कि यहाँ पे ये M1 और M2 आपको दिया हुआ है। इसके बाद में K का मान ये यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद में Q1 और Q2 का मान ये दिया हुआ है कि E का मान यानी ये हमारा Q1 है इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये प्रोटॉन का आवेश। इसके बाद में K का मान ये दिया हुआ है। इस इक्वेशन पर इस फार्मूले पर रख करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सभी लोग आंसर अपने भेजेंगे। और आंसर अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आंसर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आंसर मेरे पास लिखा हुआ। जितने भी लोग क्वेश्चन भेजेंगे मैं उनको बताऊंगा कि उनके आंसर कितने के आंसर सही हुए और कितने के आंसर गलत। तो स्टूडेंट्स आप इस न्यूमेरिकल को करिए। इसके बाद में कल मैं आपको फिर एक दूसरा न्यूमेरिकल दूंगा और इस बीच में अब आपको लगातार कुछ न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और चलते चलते आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का आनंद ले सकें। थैंक यू।